हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 अलंकार में जो चल रहा है हमारा, उसमें हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रमुख प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उसमें भी शब्दालंकार के प्रमुख भेद हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे अर्थालंकार के प्रमुख भेद। अर्थालंकार के प्रमुख भेदों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या? उपमा का अर्थ है दो असमान वस्तुओं, असमान जो एक जैसी नहीं है, दो असमान वस्तुओं की तुलना करके उनमें कुछ समानता दिखाना। जो वस्तुएं समान नहीं है उनको तुलना करके उनमें क्या बताना, उनको एक जैसा बताना, वो कौन सा अलंकार कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। अब जिस वस्तु की उपमा अलंकार या इन सब अलंकारों के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उपमेय और उपमान। तो ये क्या होते हैं? जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे तो हम क्या कहते हैं? उपमेय। और जिस वस्तु से तुलना की जा रही है उसे क्या कहेंगे? उपमान कहते हैं। दोनों वस्तुओं में कवि जो समानता दिखाता है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं, तथा जिस शब्द से समानता को दर्शाया जाता है वो उसका वाचक शब्द कहलाता है। अब ये सारी चीजें आपको उदाहरण से समझाऊंगी। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उदाहरण लिया हमने, हरिपद कोमल कमल से। क्या बताया यहाँ पर कि हरिपद ईश्वर के जो चरण हैं उनको कमल से, कमल के समान कोमल हैं, ऐसा कहा गया है। तो हरि चरण की तुलना किससे करी है? कमल से, है ना। तो उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हैं वो तो क्या हो गया? उपमेय। यानी हरिपद क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय। जिससे तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं उपमान। तो यहाँ तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया, है ना। जो तुलना करके जो उसमें आप क्वालिटी बता रहे हो, क्या हरिपद कोमल कमल से, हरिपद बता दिया, कमल बता दिया कि ये उपमेय और उपमान है। अब कोमल, ये इसका गुण बताया ना कि हरिपद की तुलना किससे करी? कमल से, और उसको उसके समान कोमल, तो ये इसका कोमल जो है वो क्या कहलाया? साधारण धर्म कहलाया। और से, ये तुलनात्मक शब्द, तुलना सूचित, ये सूचक है शब्द की, हम तुलना कर रहे हैं, तो ये कौन सा शब्द कहलाया? वाचक शब्द कहलाया। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। मुख की तुलना किससे करी है? चंद्रमा से। ये आवश्यक नहीं है कि उपमेय पहले आएगा, उपमान बाद में आएगा, या उपमान बाद में आएगा या पहले आएगा। हमें ये देखनी है कि तुलना किसकी किसके साथ की जा रही है। जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? मुख की, तो मुख हो गया उपमेय। तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, तो वो हो गया उपमान। सुंदरता उसका गुण दिखाया जा रहा है, ये समानता का आधार, तो ये कौन सा कहलाया? साधारण धर्म। और समान, ये तुलना सूचक शब्द, ये कौन सा शब्द कहलाया? वाचक शब्द। अब उपमा अलंकार की पहचान के लिए वाचक शब्द होते हैं, मतलब ये अगर शब्द आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे वाचक शब्द क्या होते हैं इसके? सा, सी, से, सरिस, सदृश, सम, ये सब किसके वाचक शब्द हैं? उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। मतलब उनके बीच का जो भेद था वो बिल्कुल ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, एक का दूसरे पे आरोप कर दिया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात दोनों में अभेद संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण देखने चाहे, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। चरण उपमेय है, उसमें कमल उपमान है। उपमान का आरोप किया कि चरण को ही क्या बता दिया? यहाँ पर कमल बता दिया। यहाँ पर हमने देखा था, तो यहाँ तो क्या कहा था कि हरिपद कोमल चरण से, हरिपद कमल के समान कोमल है, समान कोमल है। और यहाँ क्या कहा है कि चरण कमल हैं,
सीधे ही क्या कह दिया कि चरणों को ही क्या बता दिया, कमल बता दिया। तो जो उनमें भिन्नता थी उस भिन्नता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। दूसरा एक और देखें, मुख चंद्रमा है ना। जब हम उपमा की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। यहाँ हमने क्या कहा, मुख चंद्रमा है, मुखड़े को ही क्या बता दिया, चंद्रमा बता दिया। तो जहाँ ये अभेद समाप्त हो जाता है, अभेद संबंध स्थापित कर दिया जाता है ना, वो जो भेद था उन दोनों के बीच में उस चीज को ही समाप्त कर दिया, एक का आरोप दूसरे पर कर दिया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना कर ली जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, मुख मानो चंद्रमा है। अब देखो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, किस किस में, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा में हम जो चीज बोले थे कि हरिपद कोमल कमल से, है ना, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, ये बात हमने कहाँ बोली, उपमा में बोली। रूपक में हम बोले कि मुख चंद्रमा है, और यहाँ बोला मुख मानो चंद्रमा है। ऐसा मान लो कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, मतलब बिल्कुल चंद्रमा के जैसा लग रहा है। भ्रांति हो रही है कि मुख मानो चंद्रमा है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना कर ली जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। है ना, क्या कह रहा है इसमें कवि कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण पीले कपड़े पहने हुए, पट अर्थात वस्त्र पहने हुए ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के शैल अर्थात पत्थर पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वो सुनहरे रंग से क्या होता है, चमक उठता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उजाला हो गया। तो नीलमणि शैल पर क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। तो मनहु, है ना। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा, क्योंकि श्याम का शरीर अर्थात श्री कृष्ण का शरीर जिस पर पीले वस्त्र पड़े हुए हैं वो किसके समान दिख रहा है, नीलमणि। शरीर की तुलना तो किससे करी है, नीलमणि शैल पर। और उनके शरीर से जो आभा निकल रही है वो किसके समान दिखाई दे रहा है, प्रभात के समान दिखाई दे रहा है। तो कौन सा अलंकार, संभावना व्यक्त करी यहाँ पर, मनहु मानो, है ना। तो कौन सा अलंकार आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके वाचक शब्द होते हैं, पहचान करने का तरीका, मनु, मनहु, मानो, जनो, जनु, ज्यो, जनहु आदि। इस तरह के वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में पाए जाते हैं। अब आता है आपके नेक्स्ट जो मुख्य तो ये तीन ही है, पर इसके अलावा आपके अतिशयोक्ति अलंकार वगैरह ये भी आपको व्याख्या वगैरह में काम आते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जहाँ किसी का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए, नाम से ही स्पष्ट है, अतिशयोक्ति किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन ही हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भागी। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी पूरी तरह से, और उससे पहले क्या हुई, लंका जल गई। तो एक मर्यादा बड़ा चढ़ा करके यहाँ वर्णन किया है उनके बल पराक्रम का। तो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। नेक्स्ट है आपके उदाहरण अलंकार, जो आपके कोर्स में है। उदाहरण जैसे कबीर दास जी के दोहे वगैरह हम पढ़ते हैं, उसमें उदाहरण अलंकार आता है। तो परिभाषा इसकी है कि काव्य में जहाँ एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार के वाचक शब्द होते हैं ज्यों, जैसे, इस प्रकार के वाचक शब्द होते हैं। इसके बाद विरोधाभास अलंकार, विरोध का आभास होना, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास होता है। वास्तव में कोई विरोध नहीं कर रहा है, परंतु ऐसा लग रहा है कि फिर भी कहीं ना कहीं कोई विरोध है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार होता है। इसका उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई,
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो चित्त है अनुरागी, प्रेमी चित्त, प्रेमी मन, श्याम रंग, श्याम मतलब काला, है ना। श्याम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो कौन सा रंग, काला रंग, की जैसे जैसे काले रंग में डूब रहा है वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है। परंतु इसका भावार्थ क्या है कि जैसे जैसे ईश्वर प्रेम में डूबता चल जाता है उसका चरित्र क्या होता जाता है, उज्जवल। परंतु यहाँ एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि काले रंग में डूबने के बाद क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि उसका चरित्र उज्जवल होता जा रहा है। श्याम रंग में डालने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वो उज्जवल। तो कौन सा अलंकार हो गया, ये विरोधाभास अलंकार हो जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य अलंकार थे वो बता दिए हैं। अब आप इनका अभ्यास करें।